जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पारस टीवी चैनल पर। दर्शकों, जब सेवा में संवेदना जुड़ जाती है तब वह केवल कार्य नहीं रहती बल्कि मानवता की मिसाल बन जाती है। ऐसी ही प्रेरणादायी मिसाल प्रस्तुत कर रही है सृष्टि मंगलम सेवा समिति, जो परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से निरंतर जनहित और लोक कल्याण के पावन कार्यों में समर्पित है। जरूरतमंद परिवारों की सहायता हो, मासिक भत्ता प्रदान कर उनके जीवन में सहारा बनना हो, अथवा गौमय शिल्प राखियों के निर्माण के माध्यम से स्वावलंबन और संस्कृति को बढ़ावा देना हो, समिति का प्रत्येक प्रयास सेवा, संवेदना और संस्कारों की अद्भुत मिसाल बन रहा है। इन पुनीत प्रयासों से न केवल अनेक जरूरतमंदों के जीवन में आशा का दीप प्रज्वलित हो रहा है, बल्कि समाज में सहयोग, करुणा और मानवता का संदेश भी प्रसारित हो रहा है। तो आइए दर्शकों, देखते हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा किए जा रहे इन सराहनीय एवं प्रेरणादायक सेवा कार्यों की अनुपम झलकियां। आदमी मर गए, परेशानी है, मोड़ा सुनत नहीं है, देत नहीं है, जिन्हें तो पता कछ नहीं देवो तब ही तुम वो क्या ना पारे तुमसे। मेरा नाम कुसुम जैन है। मैं किराया से रहती हूँ 1200 रुपये महीना में, और 1000 को दूध आता मेरा, और सब सामान लाता हूँ, और घियन से दूध से सब कछु पूरे सामान। कछु की व्यवस्था नहीं है, अब मैं कछु कमात नहीं हूँ, अब तो घर डरी रही। तो मैं माता जी से मेरी पेंशन मिलती है 1000 रुपया। अपनी परिस्थिति से मैं बहुत लाचार हूँ। आपने मुझे सहयोग करो, मकान का किराया चल जाता है मेरा, और 1-2 घर समाज से मेरा खाने पीने का घर चल जाता है, खर्च चल जाता है। भूषण माता जी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आपसे बार बार वंदना कर रही हूँ, आपको आशीर्वाद चाह रही हूँ। माता जी, मेरी अपराधी क्षमा हो, और जो मेरी परिस्थिति आप सब ध्यान देख लेना। माता जी, पैसों से मेरा किराया चल रहा है कमरा का। श्री भूषण माता जी की तरफ से पेंशन के रूप में 1000 रुपये आए, माता जी ने भेजा, जो इनका किराए का, कमरे का किराया भाड़ा वगैरह का काम चलता है। एवं अम्मा बहुत परेशान है और आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, दयनीय है, और एक छोटे से कमरे में किराए से रहती है। बाकी माता जी का बहुत बहुत इनका सहयोग रहता है, हमेशा पूछती रहती है माता जी। मैं अखिलेश कुमार जैन, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप अध्यक्ष मुंगावली। आज ये दोनों बच्चे और ये बेटी है, इनके जन्म के पश्चात इनके माता पिता एक्सपायर हो गए, और इनकी देख रेख करने के लिए कोई भी नहीं था। जब नगर मुंगावली में माता जी का आगमन हुआ, जैसे ही आगमन हुआ तो मैंने माता जी को यह सूचना दी कि ऐसे कई परिवार हैं जो कि लाचार हैं और जिन्हों के पास जीवनचर्या नहीं है। लेकिन फिर माता जी ने इन दोनों बच्चों की पेंशन बनवा दी, जिससे आज इनकी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से चल रही है। ऐसे कार्य माता जी निरंतर करती आ रही हैं, और नगर मुंगावली में उन्होंने जब अपने हाथ से कंबल बंटवाए, और उन्होंने सिर्फ मानव जाति के लिए नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी बहुत कार्य किए हैं। ऐसे कार्य के लिए मैं माता जी की बहुत बहुत सराहना करता हूं, और ऐसे कार्य करती रहे। आज इन माता जी की बदौलत ही इन दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से चल रही है। मेरा नाम डॉली जैन है। मैं स्टेट बैंक जिन्नो जैन मंदिर से हूँ। मैं भोपाल में रहती हूँ। मेरे पिछले महीने मेरे पति की डेथ हो चुकी है। मेरी 3 बेटियां हैं। मेरी बेटियों का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। मेरी बच्चे स्कूल जाती हैं। मेरे ससुर जी बहुत कम कमाते हैं और उनका पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। मैं सृष्टि भूषण माता जी से थोड़ी सी आर्थिक मदद चाहिए। हमें जो प्रॉब्लम ये बीमारी है हार्निया नाम की, हम लालचंद जैन हैं। तो सृष्टि भूषण माता जी यहाँ आई थी, उन्होंने हमारे लिए सहायता दी है। हमें आशा है कि जो ये सहायता मिलती है हर महीने मिलती रहे, जिससे हमारा काम चले। हम कुछ करते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, आगे भी देती रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। मन वीणा पर महिमा गाओ सृष्टि भूषण नाम की। मन वीणा पर महिमा गाओ सृष्टि भूषण नाम की।
जिनके श्री चरणों में अनुभूति हो तीर्थ धाम की। जिनके श्री चरणों में अनुभूति हो तीर्थ धाम की। ज्ञान मूर्ति शेषा गुरुवर सुमति सागर गुण खान की। ज्ञान मूर्ति शेषा गुरुवर सुमति सागर गुण खान की। जिनके श्री चरणों में अनुभूति हो तीर्थ धाम की। जिनके श्री चरणों में अनुभूति हो तीर्थ धाम की। करें पतितों को पावन जिनके चरण हो, करें जिनके चरण। माँ सृष्टि भूषण को, माँ सृष्टि भूषण को मेरा शत शत नमन, शत शत नमन। करे पतितों को पावन जिनके चरण, करें जिनके चरण। माँ सृष्टि भूषण को मेरा शत शत नमन, शत शत नमन। त्याग जग को करे जो निज में रमन, करे निज में रमन। माँ सृष्टि भूषण को मेरा शत शत नमन, शत शत नमन। मेरा नाम विज्ञा जैन है और मैं दिव्या केयर वेलनेस फाउंडेशन की ओर से आप लोगों को अपने ऑपरेशन रक्षा सूत्र के बारे में बताना चाहती हूँ। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लगभग 350 महिलाओं को, किशोरियों को रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। हमारी फाउंडेशन का काम है महिलाओं को स्वावलंबी बनाना और उनको रोज़गार देना। और इस परियोजना में ऑपरेशन रक्षा सूत्र में हमने गौ में उत्पाद क्रिएट किया है, यानी कि गोबर के माध्यम से इन राखियों को बनवाया है, इनको डिज़ाइन किया है। आप देखेंगे कि कैसे गोबर को गूंदा जाता है और उसके बाद उसको मोल्ड में डाल के राखियाँ बनाई जाती हैं, फिर उनकी और साज सज्जा की जाती है। हर किसी के लिए अलग अलग स्तर पे महिलाओं को, किशोरियों को और लगाया जाता है। ये गौशाला में बन रहा है। हमारी परम पूज्य सृष्टि भूषण माता जी की गौशाला जो बरेली में चलाई जा रही है, सृष्टि मंगलम गौ आश्रय, उसमें ये उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा हमारा सारा काम जेलों में, सुधार गृहों में किया जाता है और महिलाओं को रोज़गार दिया जाता है। इन राखियों का होगा क्या? इन राखियों को हम भारतीय सेनानियों को, पुलिस कर्मियों को राखियाँ बांधेंगे, रक्षा सूत्र की ओर के रूप में उन्हें हम भेंट करेंगे। तो ये जो प्रेम भेंट है ये हमारे राष्ट्र सेवा की ओर है और ये कार्यक्रम हमारा समाज सेवा के लिए है। इसमें हम दोनों ही बेनिफिट हैं, जैसे मैंने कहा, राष्ट्र सेवा और समाज सेवा। और मेरा आप लोगों से आग्रह है, पूरे जैन समाज से आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें। हमारी जो फाउंडेशन है उसमें डोनेशन दीजिए, गौदान दीजिए, श्रमदान कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, हमें संपर्क करिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। पूजनीय सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से ही संचालित है हमारी ये गौशाला सृष्टि मंगलम गौ आश्रय, जिसमें हमारे पास 350 निराश्रित गौवंश हैं। माता जी के आशीर्वाद से ही हम इस गौ सेवा के कार्य में लगे हैं। उसी की श्रेणी में हमारा ये कार्य भी चल रहा है, जिसमें हम गोबर के उत्पाद बना रहे हैं। 100 से ज़्यादा उत्पाद हम गोबर से बनाते हैं, जिसमें कि इस टाइम पर हमारे पास राखियाँ बन रही हैं गोबर से। ये राखियाँ जो हैं हम 100% गोबर से बना रहे हैं। माँ सृष्टि भूषण को मेरा शत शत नमन, शत शत नमन। जिसमें जो बच्चे हैं अधिकांश इसमें बिना माँ के बच्चे हैं, जिन्हें बॉटल से दूध पिला के अपन लोग इनका पालन पोषण कर रहे हैं। जिन वाणी से वो जिन वाणी से लागे हैं, जिनके वचन हमें, जिनके वचन माँ सृष्टि भूषण को मेरा
शत नमन, शत शत नमन। ओ करे पतितों को पावन, जिनके चरण करे, जिनके चरण। माँ सृष्टि भूषण को मेरा शत शत नमन, शत शत नमन। मैं सुदीप मिश्रा, आसरा गौसेवा केंद्र निरंतर 2005 से संचालित घायल गौवंश उपचार सेवा, यहाँ पर सड़क एक्सीडेंट में घायल गौवंश का उपचार एवं सेवा और खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। लगभग 3 वर्ष पहले माताजी सृष्टि भूषण जी यहाँ टीकमगढ़ आई, उनके द्वारा सहयोग प्राप्त हुआ और आगे यही उम्मीद है कि माताजी का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होता रहे। माताजी के द्वारा जो सहयोग प्राप्त हो रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर पा रहे हैं। आप सोच लेंगे कि हमारे घर में हम रोटी जब खाएंगे जब गाय की रोटी निकाल देंगे, हम बाद में भोजन करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भारत की वो परंपरा थी कि कोई भूखा आ जाए तो हम अपने सामने की थाली दे दिया करते थे। गाय की बनी हुई चीज़ों को सबको प्रमोट करें, सबको इनका आगे से आगे मैं अपने सम्मानित मंच से भी कहूंगी कि इसका प्रमोशन करें, गोबर और गौमूत्र की महत्वता को। अभिनंदन हे सृष्टि भूषण तुम्हें। की प्रेरणा से माताजी जब सन 2000 में सम्मेशिखर जी की यात्रा के लिए गई और माताजी जब पहाड़ से लौट रही थी, पहाड़ से लौटी माताजी और विमल समाधि के आसपास ही थी आचार्य विमल सागर महाराज जी की जो समाधि बनी है, माताजी वहाँ पर दर्शन कर रही थी। इतने में एक व्यक्ति आया और उन्होंने माता से बोला, माताजी एक महाराज जी है, मुनि महाराज जी, माताजी का नाम भी रही थी, मुनि महाराज जी, जय भद्र सागर मुनि महाराज जी, और महाराज जी को चक्कर आ गए हैं, उस धर्मशाला में है। माताजी तुरंत पहुंची और क्योंकि चौके की व्यवस्था थी, माताजी के संग की जो व्यवस्था थी वहाँ पर, तो माताजी ने कुछ नहीं, भैया लोग वहाँ महाराज जी की भैयावृत्ति में लगे थे, माताजी ने उनके कमंडल में शुद्धि का जल डलवाया और बोला, महाराज जी आप शुद्धि कीजिए, आहार पे उठिए, आहार का समय था। महाराज जी आहार कर कर आए, उसके बाद थोड़ी चर्चा चली और महाराज जी ने माता जी से एक ही बात बोली कि माता जी, सम्मेश शिखर हर साधु का मन होता है कि हम सम्मेश शिखर आएँ, तीर्थ वंदना करें, लेकिन चूँकि यहाँ पर जो समाज है, जो स्थानीय समाज है, उसका उतना रुझान, क्योंकि वो सब व्यापारिक लोग हैं, सब अपने अपने व्यापार दुकानें खोल कर बैठे हैं, उनके साधु की सेवा में, भक्ति में उतना रुझान नहीं है, तो यहाँ आहारचर्या में बहुत दिक्कत होती है। माता जी ने तभी मानसिकता बना ली थी कि यहाँ पर हम एक स्थायी चौका चालू करना है, क्योंकि देखिए हर जीव का अपना एक स्वतंत्र पुण्य होता है, स्वतंत्र पुण्य और स्वतंत्र पाप होता है। और ये कटु सत्य है आज के समय का कि किसी साधु के पीछे हजारों की भीड़ है तो किसी साधु को कोई आहार देने वाला भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति बहुत सारे साधुओं की जब माता जी ने वहाँ पर देखी तो माता जी की मानसिकता बनी कि हम एक स्थायी चौका यहाँ पर चालू करेंगे। और माता जी की वो भावना, क्योंकि भावना भवनाशिनी हुआ करती है, माता जी ने उन भावनाओं को प्रबल बनाया। चौका अनवरत रूप से वहाँ पर चल रहा है। प्रतिदिन कम से कम 10-12, 15 साधु, कभी कभी तो 26 साधुओं की आहारचर्या एक साथ होती है। 100-125 व्रती लोग वहाँ पर प्रतिदिन आहार करते हैं, भोजन करते हैं वहाँ पर। और यही उपक्रम साथ में महावीर जी में चालू करा माता जी ने, दिल्ली में नंगली डेरी सोनागिर में परमागम जो धर्मशाला है उसके पास भी माता जी चालू करा। लेकिन माता जी का मन यहीं पर तृप्त नहीं हुआ। माता जी जब हम लोग महावीर जी के लिए विहार कर रहे थे तो महावीर जी के विहार के समय वहाँ पर कोसी कला से जब निकले और मथुरा क्रॉस किया, वहाँ पर एक अपना घर बना हुआ है।
अपना घर में वो लोग रहते हैं जो फुटपाथ आदि पर मिलते हैं, जिनके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, जो किसी आदि व्याधि से पीड़ित रहते हैं, ऐसे लोगों को उठाकर वहाँ पर इलाज कराया जाता है। और वहाँ पर कम से कम 7-8 हज़ार लोग हैं जो वहाँ रहते हैं। मशीनों से ही खाना बनता है, सारी व्यवस्था होती है। और वो एक ही परिवार है, एक ही पति पत्नी है, एक ही कपल है जो सारी व्यवस्थाएं उस अपना घर की देखते हैं। और वहाँ पर इतना अच्छा लगा, किसी को एड्स है तो उनकी व्यवस्था अलग है, किसी को कैंसर है तो उनके लिए अलग बिल्डिंग बनी है, किसी को पोलियो है तो उनकी वे बिल्डिंग अलग बनी है। अलग अलग बीमारी के हिसाब से अलग अलग बिल्डिंग। वहाँ पर ऐसा एक डिपार्टमेंट, एक बिल्डिंग बनी है जो फुटपाथ आदि पर जो गर्भावस्था वाली महिलाएं जो मिलती हैं और जो बच्चे शिशुओं को जन्म देती हैं, जिनका कोई अता पता नहीं होता, जिनको जो माइंड से इतने विक्षिप्त हैं, जिनको कुछ नहीं पता किस परिवार की है, कहाँ की है, ऐसा वहाँ पर एक बिल्डिंग बनी है। हमने उन भैया से पूछा, भैया ये जो छोटे छोटे बच्चे पालने में झूल रहे हैं, इनकी माँ को तो कोई होश नहीं है, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्या आप इन बच्चों को देते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं दीदी, तब हम ब्रह्मचारिणी थे। उन्होंने कहा नहीं, अभी ये माँ माइंड से विक्षिप्त है, लेकिन कल जब ये सही होगी, क्योंकि वहाँ पर उपचार भी कराया जाता है, कल जब ये सही होगी और कहेगी मेरा बच्चा कहाँ है, तब हम क्या जवाब देंगे। इसलिए हम इनको इसलिए नहीं लाए कि हम इनका इलाज कराएंगे और इनके बच्चों को किसी को दे देंगे, नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, हम इनके बच्चों को पालेंगे। और वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। जब माताजी ने सब देखा तो माताजी को लगा कि जब अन्य समाज के लोग इतना सब कुछ जन सेवा के कार्य कर रहे हैं, तो हमारी जैन समाज क्यों पीछे रहे, हमारी जैन समाज को भी इस तरफ आगे बढ़ाना चाहिए। तब माताजी का मन बना और तब से अब तक ना जाने ऐसे कितने ही परिवार हैं, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन हो, माताजी उन्हें अडॉप्ट करती हैं, उनकी व्यवस्थाएं करती हैं। बहुत सारे परिवार माताजी ने अडॉप्ट किए हुए हैं, जिनकी व्यवस्थाएं, जिनके बच्चों की पढ़ाई, जिनके घर के राशन आदि की खूब सारी व्यवस्थाएं माताजी के द्वारा हो रही हैं। और जो माताजी भी बात बता रही थी आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट की, वो माताजी की प्रेरणा से हम लोगों ने उस ट्रस्ट को चालू किया था। और आज माताजी के आशीर्वाद से, भगवान आदिनाथ के आशीर्वाद से हमारे पास करीब 1350 डॉक्टर्स की टीम है, जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर की टीम है। एक मेल के माध्यम से हम किसी भी पेशेंट की जो, और देखिए चाहे दिल्ली का फोर्टिस हॉस्पिटल हो, आर्टेमिस हॉस्पिटल हो, मैदांता हॉस्पिटल हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट के लेटर हेड से जब वो पेशेंट वहाँ पर एडमिट होता है तो उसके इलाज में 40% का डिस्काउंट वहाँ पर वो बिल में करके देते हैं।